समस्या ये है कि जो जिस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लोग फैल रहे हैं, गांव में पैनिक हो गया। यहाँ के सेंटर की बात, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार को ये चाहिए कि जो इस तरह की अफवाहें फैली हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करे। ये हम लोग समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो गांव देहातों में जिस तरह का पैनिक स्टेशन फैला होगा, 30 दिन का राशन रख लीजिए, आप पैसे इकट्ठे कर लीजिए या कर लीजिए, और आधे ये तो जागरूकता की जरूरत है। तो वही तो ये सरकार को भी चाहिए ना, आके लोगों के, सरकार के नुमाइंदे हैं हर शहर में। आज टाइम सरकार अपने पक्ष में लोगों के सामने इस तरह के जो लोकल उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्षद है, लोग हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनकी ड्यूटीज लगाए कि आप पब्लिक में जाके एक अवेयरनेस कैंपेन कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, शांति से रहिए। जल्दी से जवाब दीजिए, विपक्ष अपना काम करे। मैडम ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा था कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर संभल के रहने की जरूरत है, दौर को याद किया था, ना कि ये कहा था कि आप पैनिक हो जाइए। ना आज भी वो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, खुद आए वो उस पे चैनल पे आए, उन्होंने वहां से भी उन्होंने संबोधन करा। उनके स्टेटमेंट को तरोड़ मरोड़ के परोसने की जो आदत है, जो लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, उनको पैनिक करने की जरूरत है। जैसे हमारी मेट है, जल्दी से नहीं ना रीना जी, एक चीज और बताइए, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जिनके पास छोटे छोटे सिलेंडर, क्योंकि मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं गरीब लोगों के बीच में काम करती हूँ, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। आप सुनिए, परेशानी सुनिए। उन लोगों को जो सिलेंडर है वो बढ़े हुए दामों में बहुत महंगा सिलेंडर मिल रहा है, उस पर भी तो सरकार काम करेगी ना। इस पर सरकार काम कर रही है, इस पर सरकार काम कर रही है। वो काम करना जरूरी है, उनकी मजलूमियत समझिए ना आप। देखिए, जो गरीब दिल्ली में दिन के अंदर 100 रुपए कमाता है, उसको 300 रुपए या 400 रुपए का गैस मिल रहा है। पर छापों का देखो ये असर हुआ, जो गरीब व्यक्ति जिसके पास नंबर नहीं है, कनेक्शन नहीं, वो छोटा सिलेंडर 600 रुपए या 500 रुपए में बरबा रहा था। अब के लिए जो 700 सिलेंडर पकड़े गए थे, बाजारी रुक गई, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है। वो लोग माइग्रेट कर गए गाँव के लिए, अब उनको कहाँ से बनाएंगे, भोजन नहीं मिल रहा है उनको। शहर में चूल्हा जलाने पे पाबंदी है, आग जलाने पे, और वो जिसको सिलेंडर नहीं मिलेगा भूखों थोड़ी मरेगा। ठीक है, अजय सर क्या कहेंगे? ऐसा है जैसे स्मृति ईरानी ने गैस के लिए किया था, उस समय युद्ध काल नहीं था, इस समय युद्ध काल। ये क्राइसिस का वक्त बात है। यह है कि मोदी उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने पहले से आगाह किया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, एक संभावनाएं हर एक चीज़ की तलाशी जाती। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही, सन 1965 में जब लड़ाई हुई, सन 1971, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक राय होती थी। अब एक बहुत टफ पोजीशन है कि अब विपक्ष का सोच अलग है, सत्ता पक्ष की अलग है। और रही गैस की, जिस समय इसके पहले जब युद्ध हुआ है तो दूसरे शासनों में ये स्थिति हुई है, पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं, कई जगह इमरजेंसी टाइप की लगाई गई। यही नहीं, ये लोगों ने ये अनुरोध किया केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उस उन्होंने कि आप पैदल चलिए, कम उपयोग कीजिए। आज सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, पूरे लगभग 147 कंट्रियों में इस समय पेट्रोल और डीजल, इसकी 147 कंट्रियों का आंकड़ा आया, भारत के आसपास सब जगह। यहाँ सिर्फ गैस हुआ है। अब होना ये चाहिए कि सोलर सिस्टम पे भारत इस समय सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट में पहुँच रहा। हर ऑफिसों को अपने कर्मचारियों को लोन देना चाहिए, 25% छोड़ देना चाहिए, 75, और बैंकों को 0% पर लोन देना चाहिए। तो सोलर सिस्टम है, उस पर लोग खरीद लें। और हमको तैयारी करनी चाहिए, एनसीसी को, सिविल डिफेंस को, एनजीओ वगैरह को एक्टिव हो जाना चाहिए, जैसे चर्चिल ने किया था कि चर्चिल के उसमें लोग एल्युमिनियम आकर के चौराहों पे रखने लगे थे, क्योंकि एल्युमिनियम की जहाज के लिए जरूरत थी। इस समय देश के, मगर दुर्भाग्य है कि इस समय देश में सत्ता पक्ष अलग, विपक्ष अलग, पूरे दुर्भाग्य कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग। रंजना जी, देश हमें सब कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखें। ये दिनकर साहब की कविता है। आज वक्त आ गया है कि हम भी इस देश को कुछ दें। जिनके पास 5 गाड़ियाँ हैं वो 2 गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास में है जो 10 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर कम कर सकते हैं। जो खाना कई बार बनाते हैं, कई बार बनाते हैं, हर बार बनाते हैं, थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें। आज ये छोटी छोटी चीज़ों से, ये छोटे छोटे कदमों से देश के लिए और हमारे उस समाज के लिए जो बेचारा मजबूर है, जो ठेली पटी लगाता है, उसके लिए हम सहायता कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। मेरे पास 4 सिलेंडर हैं तो मैं 1 सिलेंडर उनको दे सकता हूँ, अपना काम कर लो। आज देश की मांग है, आज हमें देश को देना होगा, इसको हमारा कर्तव्य निभाना है। हमें सब कुछ दिया है तो हम कुछ देना सीखेंगे। लेकिन एक बात पाकिस्तान की आई थी, उस पाकिस्तान को बनाया मीडिएटर, जिस पाकिस्तान ने हमसे खून खराब कर और देश बनाया, जो आतंकी देश है,
जो खून का प्यासा देश है, जो अशांति फैलाकर देश बनाया है, उसको शांति दूत बनाया है। बड़ी शर्म आती है। और हमारे और नहीं सुनो बनाया हमारे है। नहीं, ये हमारे एक बाजार में हवा फैल गई कि पाकिस्तान को अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, मध्यस्थता होनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, ईरान ने तो आज फिर से उसके जहाज को रोक दिया। ईरान तो डिनाई पे डिनाई किया जा रहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है। वो खुद ही ट्रम्प कुछ बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान कुछ बोल देता है, या लपक लिया जाता है कि हाँ भाई देखो इसको बना दिया। अरे अभी कुछ नहीं बनाया है, जब बनाएगा ना, और अगर बना भी देता है तो हमारे को क्या, हमें चौधरी बनना जरूरी है क्या? हर बात में हम चौधरी बने ये जरूरी है? बनता है पाकिस्तान बने चौधरी, उनका मैटर है, उनके पड़ोसी का मैटर है। हम उनका इमीडिएट पड़ोसी है, हमेशा से उनके संबंध खट्टे मीठे रहे हैं। आज अमेरिका का पिट्ठू है पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल करके मीडिएशन करता भी है तो हमें क्या दिक्कत है उससे? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? बाकी आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में जब कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था ना, सुबह एक टाइम जलता था, शाम के टाइम एक टाइम जलता था, 2 टाइम जलता था, 3 टाइम का खाना बनता था, हम लोग वैसे ही खाते थे। आज गैस सिलेंडर है, अभी चाय बना ली, अभी पकौड़ी बना ली, अभी दाल बना ली, आधे घंटे बाद चावल बनाएंगे। रिड्यूस कर सकते हैं हम बिल्कुल, अगर उसको तरीके से करेंगे। सुबह एक टाइम खाना बनाएंगे, शाम तक खाएंगे, फिर एक टाइम खाना बनाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला है। जब तक चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक हम ये योगदान तो कर सकते हैं। हमने क्या दिया वो पहले हम बताएंगे, तभी हम पूछ सकते हैं कि हमको क्या मिलेगा। बिना दिए कैसे मांग रहे हो? कुछ तो देना पड़ेगा। चलिए, अब जनता की आवाज पे बात, अब जनता की भी कर लेते हैं, यानी कि जनता क्या सोच रही है, अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर सब कुछ उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं? नहीं, देखिए परेशानी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके बातों पे पब्लिक तो मतलब सुन रहा, समझ भी रहा। लेकिन जो प्रतिनिधि जो वोट मांगने के समय वोट जनता से मांगते हैं, वो आज कहाँ गायब है? जो प्रतिनिधि है, अगर वो प्रतिनिधि अगर फील्ड में आए ना, तो कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से सिलेंडर लोग स्टैक कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो एजेंसियों का एक ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और जो लोकल कार्रवाई हो रही है लगातार? नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है। हो रही है, आज नोएडा में भी कार्रवाई हुई, दिल्ली में भी स्टॉक पकड़ा। कार्रवाई होती आज 6-7 दिन से हमारे जहां हम रहते हैं वहां पे 2 दिन से बेचारे 5-5 घंटे लाइन में लग करके सिलेंडर नहीं आ रहा। जवाब लेते हैं सर, बताइए। नहीं, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी सच है जो अभी हमारी बहन जी ने बोला कि जो लेबर जिनके पास कनेक्शन नहीं है, वो लोग छोटे सिलेंडर अनऑथराइज रूप से भरवा के अपना खाना घर पे बनाते थे। कार्रवाई होने का ये नुकसान उनको तो हुआ है कि उनको वो छोटे सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं, परंतु जो लोगों के पास कनेक्शन है उन लोगों को लाइन भी लग रही है। लेकिन लाइन इसलिए नहीं लग रही कि केवल काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी पे बहुत सख्ती है। जिला आपूर्ति अधिकारी जो प्रत्येक जिले के बिल्कुल फील्ड में उतरे हुए हैं, किसी को भी कोई भी राहत नहीं है। सरकार एकदम इस अपने एक्शन मोड में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी नहीं है। पुलिस से लेकर सारे डिपार्टमेंट एकदम तत्परता के साथ मैदान में है। लेकिन इसका दूसरा ऑल्टरनेट सरकार ने जो बोला है, लोगों को निवेदन किया है कि आप इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कंपनी वालों ने अपनी तरफ से अपने यहाँ काम करने वालों को इंडक्शन चूल्हे प्रोवाइड भी कराए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो चूल्हे पे खाना बना सकते हैं उनके लिए उपले या लकड़ी का भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से भी ओपन किया गया है कि पोल्यूशन की तरफ से कोई जो पाबंदी थी वो भी हटाई गई है इस समय। और सरकार इस पैनिक की स्थिति में, देखिए ये लंबी नहीं चलेगी, महीने भर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का